Hello student, today we are going to start chapter number 12 of class 5th. What if it finishes? A bus journey. Today we were going on a school trip to the Adlas Stepwell about 18 kilometers from the Ahmedabad. आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालस की बावड़ी को देखने जा रहे थे. वी बिगिन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे. सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसाइकिल, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल. कुछ बाइसाइकिल्स को काउंट कर रहे थे, कुछ बसेस को, कार्स को काउंट कर रहे थे और कुछ एक मोटरसाइकिल को गिन रहे थे. अब्राहम, हु वाज काउंटिंग द बाइसाइकिल, सून गॉट बोर्ड. अब्राहम साइकिलें गिन रहा था लेकिन वो बोर हो रहा था. देयर वर हार्डली एनी बाइसाइकिल ऑन दिस हाईवे. क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें बहुत ही कम नज़र आ रही थी. स्क्रीच, द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट द रेड लाइट. ड्राइवर ने अचानक लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई. इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑन द ऑल द साइड. यह एक बड़ा सा चौराहा था. मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था. होंक होंक, द साउंड ऑफ the loud horns and the smoke coming out of the vehicles. हॉर्न की आवाज़ आ रही थी और गाड़ियों से धुआं निकल रहा था. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था. I smelled something familiar. मुझे अजीब सी बू आ रही थी. I remembered this smell. It came from Baba's tractor in the village. ये बिल्कुल वैसी स्मेल थी जो गांव में बाबा के ट्रैक्टर से आती है. On the petrol pump. After some time, our bus stopped at a petrol pump. There was a long queue. It seemed as if we would have a long wait. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. पेट्रोल पंप पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी. गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर के बाद आएगा. सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर घूमने लगे. वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे. पेट्रोल पंप पर यह पोस्टर लगा हुआ था. पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर. सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन. तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाइए. मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. हर बूंद से अधिक लाभ लीजिए. स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार. गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें. We could not understand why it was written that the petrol and the diesel will not last. We thought of asking an uncle who works at the petrol pump. पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है. हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले अंकल से पूछते हैं. अब्राहम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल. अंकल, पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलता है. Uncle, who works at the petrol pump, from deep down under the ground. अंकल जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये जमीन के बहुत बहुत नीचे से मिलता है. मंजू, but how does it get from there? मंजू ने पूछा जमीन के नीचे वहाँ कैसे बनता है. अंकल, it is formed naturally but very slowly. It is not made by a human being or a machine. अंकल ने कहा ये ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता है. कोई मशीन या आदमी इसे नहीं बनाते हैं. अब्राहम, then we don't need to buy it. We can take it out ourselves using a borewell like we pump out water. अब्राहम ने कहा तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह. Uncle, it is not found everywhere.
but only at a few places in our country. अंकल ने कहा, ये हर जगह नहीं होता है, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है. We need big machines to pump it out and clean it. इसे निकालने के लिए और साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होती है. Find out and discuss which states of India have oil field. Beside oil, what else is found deep inside the earth? Find out the traffic rules and discuss them in the class. We should use the petrol and diesel judiciously. Think why. भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं? जमीन के अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? सड़क पर चलने के नियम का पता लगाओ और उन पे कक्षा में चर्चा करो. पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए. ऐसा क्यों? दे डिस्कस फर्दर. आगे की बातचीत. दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. दिव्या ने पूछा, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है. Uncle, it does not get made as fast as we take it out. It takes lakhs of air for it to be formed under the earth. अंकल ने कहा, हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वे नहीं बनता है. वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं. अब्राहम, हाउ विल व्हीकल रन इफ द ऑयल फिनिश? अब्राहम ने पूछा, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? Manju, on CNG, I had seen on the TV which run on the CNG give less smoke. मंजू ने कहा, CNG से मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम आता है. Uncle laughing, that too comes from below the earth. It is also limited. अंकल हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ये भी धरती से ही आता है और ये भी सीमित भंडार में ही है. Divya, electricity can be used to run the vehicle. I had seen an electric bicycle. दिव्या ने कहा, बिजली से भी तो गाड़ियां चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है. अब्राहम, we will have to do something or else how will we travel when we grow up? अब्राहम ने कहा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियां कैसे चलाएंगे. दिव्या, my दादी grandmother would be happy if your vehicles run on the road. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? दिव्या ने कहा, अगर गाड़ियां कम चलेंगे तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी. वे कहती हैं, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू, सी, only 1 or 2 people are sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? मंजू, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में 1 या 2 लोग ही बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते हैं? अब्राहम, Dad will save petrol. One bus can carry many people. अब्राहम ने कहा कि इससे पेट्रोल बचेगा, एक बस में बहुत सारे लोग जा सकते हैं. मंजू, when I grow up, I will invent a car that runs on sunlight. Then we don't have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. मंजू ने कहा, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ी चला सकें, फिर खत्म होने का कोई चक्कर नहीं होगा, जितना मर्जी इस्तेमाल करो. Treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. Scientists use special technique and the machine to find this out. जमीन से खजाना. ये पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है. वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से ये समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं. Then through pipes and the machine, petrol is pumped up. This oil is smelly, thick, dark color liquid. फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल को ऊपर खींचा जाता है. निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है. इट कंटेन मैनी थिंग्स मिक्स इन इट. इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं. टू क्लीन एंड सेपरेट दीज, इट इज सेंट टू अ रिफाइनरी. हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी?
इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या आपने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोल और ऑयल दैट वी गेट द kerosene, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर द एयरक्राफ्ट। इसी तेल से हमें मिलता है कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल। डू यू नो दैट द LPG, कुकिंग गैस, वैक्स, कोल तार एंड द ग्रीस आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस? क्या आपको पता है कि LPG, वैक्स, कोल तार और ग्रीस भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है? It is also used in making the several other things like plastic and paints. यहाँ तक कि प्लास्टिक और पेंट्स को बनाने के लिए भी हम पेट्रोलियम का ही यूज़ करते हैं। I started thinking about saving oil. मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। I remember that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरा काम करने में लग जाते हैं। At time the pump in the field is also left on. कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता है। How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to the Baba when I get home. कितना तेल खर्च हो जाता है, घर जाकर बाबा से इस बारे में बात जरूर करूँगा। Right. What all can vehicles run on? What kinds of the problem will we face if the number of the vehicles keep on increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elder and write about it. Manju said, why doesn't everybody use a bus? What do you think? Why don't people travel by buses? Suggest some ways to deal with the problem arising out of the growing number of vehicles. What are the benefits if we switch off engine of the vehicles at the red light on the road? Find out and write. The rate of petrol are different in each city. The rates of the petrol and diesel in the Delhi are given here. Look at the table and answer the questions. हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। नीचे दिए हुए टेबल में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। In 2014 as compared to the 2007, the rate of petrol went up by dash rupees. The rate of diesel increased by dash rupees. What was the differences in the rate of petrol and the diesel from 2002 to 2007 and 2007 to 2014? Find out. What is the price of the petrol and diesel in your area? Why are the prices of the petrol and diesel going up? In 1 month, how much petrol and diesel is used in your home? What is it used for? आपके इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत है? पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है? आपके घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है और वो किस किस काम आता है? वन पोस्टर इज गिवन हेयर. यहाँ पे फिगर में आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा है. फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटिंग, पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल एज कैरोसिन एंड LPG टू रन machines for making plastic and paints. Save fuel, make it a habit. तेल को बचाओ और अपनी आदत बनाओ. Where am I used? मैं कहाँ कहाँ यूज़ होता हूँ. इस फिगर में पेट्रोल और डीजल के बारे में बताया गया है कि हम पेट्रोल और डीजल को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. जैसे कि ड्राई क्लीन करने में, लाइटनिंग करने के लिए पेट्रोल और डीजल को फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं. मशीन को चलाने के लिए घर में LPG और कैरोसिन का यूज़ करते हैं. प्लास्टिक और पेंट्स को बनाने के लिए भी हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं. सी द पोस्टर एंड द राइट वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, वेयर इज डीजल यूज्ड. फाइंड आउट. पोस्टर को देख के आंसर दीजिए कि तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. दिव्या रोट अ पोएम एंड रीड इट आउट टू हर फ्रेंड्स. रीड एंड डिस्कस इट. I am black, I am thick, I flow, who am I? Do you know I will last longer if you use me with care? I got made over centuries. I wouldn't always be there. I light your lamp, I cook your food, I run your machines. Fly planes in the sky, who is more useful
to pupil than I. If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow. Who am I? Do you know? Who am I? बताओ मैं कौन हूँ? काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार। लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूंगा, कैसे तब काम चलेगा। मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। Think and discuss what would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town. Suggest some ways to save oil. सोचिए और चर्चा कीजिए। आपके गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? तेल बचाने के तरीके बताओ। Wood for चूल्हा। Durga lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chulha. Her daughters also has to help her in this. For the past 3 months, she has a cough. There is a lot of smoke when damp wood is burned. But Durga does not have any other option. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? चूल्हे के लिए लकड़ी। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लकड़ियां इकट्ठा करने में ही चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। लकड़ियां जलाने से बहुत धुआं निकलता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा नहीं है। जब खाना जुटाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाए? डिस्कस। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई wood or made cow dung cake? How are they made? Do you know anyone who collect dry wood or leaves to be used for lighting a chulha? डिस्कस कीजिए, क्या आपने कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं? उपले कैसे बनते हैं? क्या आप किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनियां या पत्ते को इकट्ठा करते हैं? Who cooks food in your family? What about other families in your area? If they cook food using wood or uppal, what difficulty do they face due to the smoke? Can Durga use anything else instead of wood? Why not? आपके घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती होगी? क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है? क्यों नहीं? टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज उपल, वुड एंड ड्राई twigs, etc. These are used not only for the cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lighting. Many other things are used for all activities at home. Kerosene, LPG, coal, electricity, etc. आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनी आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी करने के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैरोसिन, एलपीजी, कोयला और इलेक्ट्रिसिटी। कांचा had seen a bar chart in a book. The chart shows the number of the houses out of the 100 that use each time of a fuel. It also shows the use of the which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. कांचा ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट ये भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का इस्तेमाल घटा है।
In year 1976, out of the 100, how many houses use uppal and wood? 1976 में कितने घरों में उपले और लकड़ियों का इस्तेमाल होता था? अब हम इस बार चार्ट की हेल्प से ये बता सकते हैं 1976 में 84 हाउसेस में उपल और वुड का यूज हो. Which was the fuel used the least in 1976? 1976 में कौन सा फ्यूल जो है सबसे कम यूज होता था? तो वो इलेक्ट्रिसिटी है. In 1976, LPG and kerosene were used in dash houses, and 1996 this increased to the dash. Means that in 20 years their use increased by dash percent. Out of the 100, how many houses were using electricity in 1996? 96 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? Which fuel was used the least in the 1996, and what percentage of the houses used it in the year 1976? Find out from your elders. When they were young, what was then used to cook food at home? In the past 10 years, use of which cooking fuel has increased in your area? Use of which fuel has decreased? Guess the use of which fuel would increase and which would decrease in next 10 years. अपने बड़ों से बात करके पता लगाओ. जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था? पिछले 10 सालों में आपके इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का कम हुआ है? अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा? What we have learned, हमने क्या सीखा? Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a minibus. What kind of vehicle would you design? Write about it and draw a picture and color it. अब किसी कंपनी ने आपको लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे मिनी बस का डिज़ाइन बनाने का मौका दिया, तो आप किस तरह की बस बनाना चाहोगे? उसके बारे में लिखें और उसका चित्र बनाकर भी रंग भरें. While making the design, who did you plan to take care of? Old people, children, those who cannot see. जब आप बस का डिज़ाइन बनाओगे तो आप किन की सुविधा के बारे में सोचोगे? बुजुर्गों की, छोटे बच्चों की, या जो लोग देख नहीं पाते हैं? Look out for the news reports on oil. Cut these and make a collage. Put up a chart in your classroom. Also write your own views on these news reports. तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ. उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचारों को लिखो. Make a poster with a message on the saving fuel. Write a slogan too. Where would you like to put up this poster? तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो. ये पोस्टर आप कहाँ पे लगाना चाहोगे? Friend, this is the end of your chapter. I hope this video will help you to understand the lesson number 12 of class 5th. If you like my video, then please subscribe my channel, like and share it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.